आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विद्यार्थियों और आम लोगों को अब जाति और निवास प्रमाण पत्र उनके घरों में ही प्रदान किए जाएंगे। राज्य शासन ने जारी किया आदेश। प्रदेश के सभी थानों को आदर्श थाना के रूप में विकसित किया जाएगा। 1 जुलाई से शुरू होगी योजना। रेलवे ने 12 अगस्त तक सभी नियमित रेल सेवा रद्द की। सभी 230 विशेष रेलगाड़ियां चलती रहेंगी। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर की ओपीडी सेवाएं कल 27 जून से फिर होंगी शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में छात्र छात्राओं और आम लोगों को अब जाति और निवास प्रमाण पत्र उनके घरों में ही प्रदान किए जाएंगे। राज्य शासन ने जाति और निवास प्रमाण पत्र के वितरण को सरल करते हुए प्रमाण पत्रों को आवेदकों के घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदकों से डाक रजिस्ट्री शुल्क लेकर प्रमाण पत्र उनके घर के पते पर भेजा जाएगा। इसके लिए लोक सेवा केन्द्रों तथा तहसील कार्यालयों द्वारा आवेदकों से डाक रजिस्ट्री व्यय शुल्क लेकर और इसकी पावती देते हुए आवेदकों के निवास के पते पर प्रमाण पत्र भेजने की सुविधा दी जाएगी। इससे आवेदकों को पुनः तहसील कार्यालय और लोक सेवा केन्द्रों में जाने की जरूरत नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने सभी कलेक्टरों को शासन की मंशा के अनुसार जाति और निवास प्रमाण पत्र आवेदकों के घर भिजवाने की सुविधा शीघ्र शुरू करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष जारी है। उन्होंने कहा है कि चूंकि इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस संक्रमण से बचने का उपाय केवल मास्क और 2 गज की दूरी या सुरक्षित दूरी है। इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना को रोक पाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज एक अनूठी पहल आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से कृषि क्षेत्र में लगभग 35 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी 3 माह के लिए सितंबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चिन्हांकित लगभग 14 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को भी इस योजना के तहत लाभान्वित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि केन्द्र सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश में खाद्यान्न उपलब्ध कराने में मदद मिली है। छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल पीडीएस के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मान्य 51.5 लाख राशन कार्ड परिवारों को अलावा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 14 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। श्री बघेल ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान स्थिति सामान्य होने में अभी काफी समय लगना संभावित है। निःशुल्क खाद्यान्न के माध्यम से न केवल जरूरतमंद व्यक्तियों की रोजी रोटी की चिंता कम की जा सकेगी, बल्कि जन साधारण में भी इसका सकारात्मक संदेश जाएगा। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 25 नए मरीज मिले हैं। इनमें दुर्ग और रायपुर जिले में 12-12, वहीं बेमेतरा जिले का 1 मरीज शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2481 हो गई है। इसमें से कई मरीज ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 740 कोरोना संक्रमित मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राजधानी रायपुर में आज कोरोना संक्रमित 12 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें पुरानी बस्ती के थाना प्रभारी के साथ ही एम्स रायपुर में कार्यरत 3 लोग भी शामिल हैं। वहीं दुर्ग जिले में भी आज 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से बीएसएफ के 7 जवान, 4 मेडिकल स्टाफ और 1 छात्र शामिल है। इसी तरह बेमेतरा जिले का एक 13 वर्षीय बालक जो भिलाई स्थित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहा था, वह भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके बाद इस अस्पताल के पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड को सील कर दिया गया है। दूसरी ओर राजनांदगांव जिला कलेक्टर ने जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शासकीय कार्यालयों को सैनिटाईज किए जाने के साथ ही यहां सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने और मास्क का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने आज शहर में फ्लैग मार्च कर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की समझाइश दी। इस बीच नगर निगम प्रशासन ने ठेले खोमचों को हटाने की कार्रवाई भी की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साई हॉस्टल और दिग्विजय स्टेडियम परिसर को भी क्वारेंटाइन घोषित कर दिया गया है।
इधर बलौदाबाजार भाटापारा जिले में पलारी तहसील के ग्राम सीतापार स्थित क्वारेंटाइन सेंटर से क्वारेंटाइन अवधि पूरी किए बगैर फरार हुए 7 लोगों के खिलाफ पलारी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उधर रायगढ़ के सब्जी बाजार को बंद कराने पहुंचे नगर निगम के अमले को सब्जी विक्रेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में सब्जी विक्रेताओं को इतवारी बाजार में सब्जी दुकान लगाने की समझाइश दी गई। रायगढ़ की एक कॉलोनी में 2 कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन ने कॉलोनी को सील कर दिया है। वहीं बलरामपुर जिले में विदेश से लौटी एक छात्रा को कोरोना संक्रमित पाया गया है। अपनी पुत्री को लेने रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे पिता की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पिता पुत्री के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। इस बीच महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के ग्राम कुलदा के 150 श्रमिक क्वारेंटाइन सेंटर से भाग गए। बाद में जब पतासाजी की गई तो ये सभी श्रमिक अपने अपने घरों में मिले। इस घटना के बाद प्रशासन ने इस क्षेत्र को सील कर दिया है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए फिलहाल जनसमूह वाले कार्यक्रमों सभाओं के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बीते 30 मई को जारी आदेश लॉकडाउन में होटल और रेस्टोरेंट में कार्यक्रम सभा आयोजन के संबंध में स्पष्ट किया है कि सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य विशाल जनसमूह वाले कार्यक्रम सभा आयोजन के लिए अनुमति नहीं होगी। वहीं शादी संबंधी आयोजन के लिए जिला प्रशासन की लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी और इसमें अधिकतम 50 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। इसके अलावा अंत्येष्टि कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात द्वितीय की 13वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। श्रोता 1800-11-7800 नंबर पर डायल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं या लिखित रूप में नमो ऐप ओपन फोरम या माय GOV पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS में प्राप्त लिंक को फॉलो करके भी सीधे सुझाव दिए जा सकते हैं। रेलवे ने 12 अगस्त तक मेल, एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित समय सारणीबद्ध यात्री सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है। 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच यात्रा के लिए नियमित समय सारणीबद्ध रेलगाड़ियों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका पूरा रिफंड यात्रियों को किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में सभी 230 स्पेशल रेलगाड़ियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेंगी, जिनके लिए 21 मई को या उसके बाद टिकट बुक किए जा रहे हैं। इनमें 12 मई से शुरू हुई स्पेशल राजधानी और 1 जून से शुरू हुई स्पेशल और मेल एक्सप्रेस सेवा जारी रहेगी। इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकट रद्द करने और यात्रियों को उनका पूरा रिफंड करने की घोषणा की थी। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 से 15 जुलाई तक होने वाली 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं अब रद्द कर दी हैं। CBSE ने कहा है कि रद्द परीक्षाओं में छात्रों का मूल्यांकन सक्षम समिति के सुझाव के अनुसार किया जाएगा। बोर्ड ने बताया है कि जिन छात्रों ने 3 से अधिक विषयों में परीक्षाएं दी हैं, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले 3 विषयों में प्राप्त अंकों के औसत अंक उन विषयों के लिए दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। जिन छात्रों ने केवल 3 विषयों में परीक्षाएं दी हैं, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले 2 विषयों के औसत अंक बाकी की परीक्षाओं के लिए दिए जाएंगे। जिन छात्रों ने केवल 1 या 2 विषयों पर परीक्षा दी है, उनका परिणाम परीक्षा वाले विषय तथा आंतरिक, प्रायोगिक और परियोजना परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। इस आकलन योजना के आधार पर 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। CBSE 12वीं कक्षा के लिए उन विषयों में बाद में ऐच्छिक परीक्षा आयोजित करेगा जिनका संचालन इस साल 1 जुलाई से तय किया गया था। जो विद्यार्थी आकलन योजना के आधार पर घोषित अपने परिणाम में सुधार करना चाहते हैं, वे इन ऐच्छिक परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी थानों को आदर्श थाना के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना 1 जुलाई से शुरू की जा रही है। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आज प्रदेश के 128 से अधिक थानेदारों से वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए इस संबंध में बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदर्श थाना के तय मापदंडों पर जो खरा उतरेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। डीजीपी ने थाना प्रभारियों को बताया कि आदर्श थाना के कुछ मापदंड तय किए गए हैं, जिसमें थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ का आम लोगों के साथ बेहतर आचरण भी शामिल है। इस मौके पर बताया गया कि कबीरधाम जिले के बोड़ला थाना को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदर्श थाना का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डीजीपी ने बोड़ला थाना प्रभारी को प्रमाण पत्र प्रदान किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर की ओपीडी सेवाएं कल 27 जून से पुनः सीमित रूप से प्रारंभ होने जा रही है। ओपीडी सेवा के लिए मरीजों को पहले पंजीयन कराना होगा। अभी पुराने और नए मरीजों को प्रतिदिन सीमित संख्या में ही ओपीडी के माध्यम से उपचार प्रदान किया जाएगा। एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि एम्स ने कल सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक प्रथम पाली में ओपीडी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में ब्रॉड स्पेशलिटी विभाग के लिए प्रतिदिन 30 रोगियों को परामर्श दिया जाएगा, जिनमें 20 नियमित और 10 नए रोगी होंगे। सुपर स्पेशलिटी विभागों के लिए रोगियों की संख्या 15 होगी, जिसमें 10 नियमित और 5 नए रोगी शामिल होंगे। ओपीडी में शामिल पहली बार जांच के लिए आने वाले रोगियों को ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। इसके साथ ORS ऐप के माध्यम से भी पंजीयन कराया जा सकेगा। रोगी को केवल एक ही परिजन साथ लाने की अनुमति होगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क भी लगाना होगा। उन्होंने बताया कि टेलीमेडिसिन की सुविधा पहले की तरह ही जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 23 जून से दी जा रही है। यह आवेदन 30 जून तक किए जा सकेंगे। सलाहकार डॉक्टर प्रदीप चौबे ने बताया कि अभ्यर्थी व्यापमं की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा भी दी गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी और सेवन निषेध दिवस है। इस वर्ष का विषय है बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी। यह दिन प्रतिवर्ष मादक ताजा पदार्थों के सेवन को लेकर समाज में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इधर प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के मौके पर नशापान के खिलाफ जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न जिलों में समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को नशापान से होने वाले दुष्परिणाम की जानकारी भी दी जा रही है। बालोद जिला मुख्यालय सहित दल्ली राजहरा निकाय क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा रैली निकालकर लोगों को नशापान के खिलाफ जागरूक किया गया। इस रैली में पुलिसकर्मियों के अलावा एनसीसी और स्काउट गाइड के कैडेट भी शामिल हुए। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। दृष्टिहीन और मूक बधिर लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देने वाली हेलन केलर के जन्म दिवस पर कल छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एकमात्र दिव्यांग महाविद्यालय के विद्यार्थी उन्हें संगीतमय श्रद्धांजलि देंगे। इसके लिए ये विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों के लिए आयोजित ऑनलाइन संगीत प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कोंडागांव जिले के केशकाल में ग्राम बेड़मा के पास ट्रक की टक्कर से दुपहिया सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला घायल हो गई। धमतरी जिले में मध्यान्ह भोजन कर्मचारियों ने आज अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधीश कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। रायपुर पुलिस ने विभिन्न इलाकों में वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर चोरी करने वाले एक गिरोह का खुलासा करते हुए आरोपियों के पास से 7 लाख रूपये का सामान जब्त किया है। मुंगेली जिला भाजपा कार्यालय में आपातकाल के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मीसाबंदियों को श्रीफल और गमछा भेंट कर सम्मानित किया गया। और बालोद जिले में पुलिसकर्मियों को स्वस्थ रखने और तनाव दूर करने के उद्देश्य से आज स्पंदन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत पुलिसकर्मियों के लिए योगा के साथ ही अन्य गतिविधियां भी होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विद्यार्थियों और आम लोगों को अब जाति और निवास प्रमाण पत्र उनके घरों में ही प्रदान किए जाएंगे। राज्य शासन ने जारी किए आदेश। प्रदेश के सभी थानों को आदर्श थाना के रूप में विकसित किया जाएगा। 1 जुलाई से शुरू होगी योजना। रेलवे ने 12 अगस्त तक सभी नियमित रेल सेवा रद्द की। सभी 230 विशेष रेलगाड़ियां चलती रहेंगी। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर की ओपीडी सेवाएं कल 27 जून से फिर होंगी शुरू। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।